प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महतारी वंदन योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा भाजपा सरकार ने पूरा किया है। आज महतारी वंदन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की गई। 70 लाख से ज्यादा की तादाद में महिलाएं हैं जिनको ये लाभ मिल रहा है। चुनाव में माहौल इधर से उधर हो सकता है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 70 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए देने का वादा बीजेपी के लिए चमत्कारी भी हो सकता है। हालांकि हर किसी की और हम जब राजनीतिक दल की बात करते हैं तो हर दल की अपनी दलीलें होती हैं, उनकी राय होती है। हम अपने मेहमानों से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि क्या है ये योजना और इससे किस वर्ग की महिला को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। देखिए, हर महीने 1,000 रुपए की राशि आर्थिक मदद के तौर पर महिलाओं को उनके खाते में मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना सालाना 12,000 रुपए की राशि महिलाओं के खाते में आएगी। आर्थिक सहायता एक तरह से सरकार उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए दे रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र में इस योजना का जिक्र था। छत्तीसगढ़ सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना महिलाओं के लिए काफी लाभकारी होगी। पात्र महिलाओं को जो विवाहित हैं, 21 साल से अधिक जिनकी आयु है, उन्हें हर महीने 1,000 रुपए की राशि सीधा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। महिलाओं को जाहिर है कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी एक बड़ी मदद मिलेगी इस राशि के जरिए। तो ये बात हुई। इसके उद्देश्य की बात करें तो योजना का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ का नागरिक होना जरूरी है। आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक ऊपर होना उसके लिए जरूरी है। विवाहित होना जरूरी है। उन्हें योजना के तहत लाभ मिलेगा। अगर विवाहित नहीं है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए, तो हम करेंगे मेहमानों से चर्चा। पैनल में मौजूद हमारे साथ जो मेहमान हैं, जल्दी से आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार रजनी ठाकुर जी मौजूद हैं और बीजेपी की प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी पैनलिस्ट का, मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले लक्ष्मी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, प्रतिक्रिया लेकर, क्योंकि सत्ता में आपकी सरकार है। इससे पहले 5 साल जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया। तत्कालीन भूपेश सरकार ने भी कई योजनाएं चलाई, लेकिन महतारी योजना को काफी हद तक मैं मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से रिलेट कर पा रहा हूं, क्योंकि यहां तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और देश के अलग अलग राज्यों की सरकारों ने उस पर इंप्लीमेंट भी किया। इस योजना की काफी तारीफें हुई, काफी चर्चाएं हुई। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार, आपकी पार्टी की सरकार ने ये महतारी वंदन योजना जो शुरू की है और पहली किस्त आज जारी भी हो गई है। क्या इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहेगा और कितना लाभान्वित प्रदेश की महिलाएं होंगी इस योजना से? आप क्या मत रखती है इस पर? देखिए दीपक जी, हम जब चुनाव के मैदान में गए और उस चुनाव में हमने महिला बहनों से वादा किया था कि महिलाओं को हम सशक्त करना चाहते हैं और उनके लिए जो शादीशुदा बहनें हैं उनको 1,000 रुपया प्रति मंथ और 12,000 रुपये सालाना के हिसाब से हम बहनों को पैसा देंगे। और बहुत ही जल्दी, देखिए, पहले बजट के बाद में हमने बहनों को सीधा एक बड़ी राशि और 70,06,00,000 बहनों को 1,000 रुपए के हिसाब से हमने आज हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की गारंटी के साथ हमने इस प्रदेश की महिला बहनों को वादा किया था और आज उनके खाते में ये पैसा चला गया है। वो बहनें बहुत खुश हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव जी की सरकार जो छत्तीसगढ़ में बनी है, उन्होंने जैसे ही सत्ता में आई, यहाँ की जनता से किए गए वादे को निभाने के लिए सबसे पहले अपना जो बजट में निर्धारण किया और उसमें बड़ी योजना एक महिला बहनों की हमारे किसान, जो किसानों को हमने वादा किया था कि वो हम 2,100 रुपए कुंटल के हिसाब से धान खरीदेंगे, 21 कुंटल, और वो भी पैसा अंतरिम की राशि बहुत जल्दी उनके खाते में चले जाएगी। उसी प्रकार से एक गरीब परिवार तबका जो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 18 लाख आवास जो पेंडिंग रहा, वो आवास की सपना देखते हुए कई लोग तो मुझे लगता है परलोक सिधार गए होंगे, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार सपना ही दिखाते रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, खासकर मोदी जी की गारंटी के साथ में, क्योंकि इस देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया और उस विश्वास के साथ बनाया कि मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान
और महिला युवाओं के लिए काम किया है। और उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी पिछले 15 साल में ऐतिहासिक काम हुए थे। इस प्रदेश को बनाने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है, और उनने बनाया और संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी पहले भी करी है। ठीक और है। अब हम सुदृढ़ बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि महिला बहनों के खाते में 1,000 रुपए जाना मतलब आर्थिक रूप से उन्हें सक्षम बनाना, छोटी छोटी जरूरतों के लिए अब वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगी और आर्थिक सक्षमता के साथ में आगे बढ़ेंगी। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास लक्ष्मी जी। ओपनिंग रिमार्क आपने इस पर दिया है। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता रायपुर से, उनका भी हम रुख करेंगे। पहले शिल्पा जी, मैं अब आपसे इस पर कमेंट चाहूंगा, क्योंकि अब आप विपक्ष में हैं और मुझे अच्छे से याद है वो दौर 2018 का, जब छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। वादे तो कई कांग्रेस पार्टी ने भी किए थे और उनमें से कई पूरे हुए भी, कुछ अधूरे रहे, ऐसा बीजेपी कहती है। लेकिन आपको नहीं लगता सत्ता में आते ही विष्णुदेव साय सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है, इतना जल्दी आज पहली किस्त जारी भी हो गई, ये कितनी महत्वपूर्ण योजना साबित महिलाओं के लिए हो सकती है? और विपक्ष में बैठी कांग्रेस कैसे अब लोकसभा चुनाव को लेकर और सशक्त होगी? क्योंकि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को फतह करने की बीजेपी कोशिश कर रही है और महिलाओं को बीजेपी ने एक तरह से साधने की इस योजना के जरिए कोशिश की है, आर्थिक सहायता देकर। शिल्पा जी। जी नमस्कार। देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से मोदी की गारंटी के नाम पर हमारे माताओं और बहनों से वादे किए गए थे कि चलते चुनाव में उनसे फॉर्म भी भराया गया और ये घोषणा की गई, ये वादे किए गए कि प्रदेश की हर महिला, चाहे वो कलेक्टर की पत्नी हो, चाहे वो चपरासी की पत्नी हो, चाहे मुख्यमंत्री की पत्नी हो, चाहे आम नागरिक हो, हर विवाहित महिला के खाते में 1,000 रुपए आएंगे, उन्हें सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। परंतु जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, आप खुद ही देख रहे हैं किस प्रकार से नियम शर्तों में बांध दिया गया है इस योजना को। और इसी के चलते प्रदेश में लगभग 1,04,00,000 महिलाओं में से काफी महिलाएं तो इस योजना से वंचित रह गई। क्यों? क्योंकि नियम शर्त फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से उम्र का बंधन बांध दिया गया है, कम उम्र में ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी बच्चियों की शादी हो जाती है, तो वो विवाहित होने के बावजूद भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो से देखा जाए तो मोदी की गारंटी के नाम पर प्रदेश की महिलाओं, मतारी बहनों को छलने का काम और वादा खिलाफी, जैसे कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो ये वादा खिलाफी करने का कार्य इस महिला मतारी बंधन योजना में भी इन्होंने कहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी भी धरातल पर देखिए, आज यदि खाते में पैसे आए हैं इनके हिसाब से तो, परंतु महिलाओं का के खाते में अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं। ये जमीनी स्तर की बात मैं बता रही हूँ। कई महिलाओं के खाते में अभी तक के पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं। और इसी तरीके से ये समय सीमा, जो फॉर्म की जो समय सीमा थी, वो भी बढ़ाने के लिए इन्होंने मना कर दिया था। तो नीति, नीयत और मंशा इनकी समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरीके की योजनाओं को लाती है और चुनाव के चलते आगे, जैसे आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव है, चुनाव के चलते ये इस योजना को देते हैं और उसके बाद इस योजना के बारे में बात भी नहीं करते, जैसे कि केंद्र में महंगाई के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। इसी तरीके से ये आगे भी ऐसी योजनाओं को भूल जाते हैं, तो इनकी वादा खिलाफी स्पष्ट नजर आती है। ठीक है, इस पर शायद बीजेपी कह सकती है कि साहब मौका तो दीजिए, अभी तो हमें सत्ता में आए 3-4 महीने ही हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस भी यही कहती थी। मैं लौटूंगा शिल्पा जी आपके पास। एक क्विक रिएक्शन नीलेश आपसे मैं लेना चाहूंगा जल्दी से। आपने दोनों मेहमानों को सुना, लेकिन मुझे याद है भूपेश सरकार जब सत्ता में थी, तत्कालीन भूपेश बघेल पर ये हमेशा उन्हें क्रेडिट दिया गया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित कर उन्होंने एक नई संस्कृति को, छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान देने का काम किया। और उसी छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से इन्होंने योजना शुरू की, महिलाओं को साधा। और ये जिस तरह से आर्थिक सहायता हर महीने 1,000 रुपए की राशि भेजकर बीजेपी कर रही है, कितना चैलेंजिंग कांग्रेस पार्टी के लिए इस योजना के जरिए एक बार फिर से कमबैक करना होगा और कितना लाभ सत्ताधारी दल बीजेपी को देख पा रहे हैं? देखिए, महतारी बंधन योजना 2023 के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ, इसमें कहीं दो राय नहीं हुआ है। ये उतना ही गेम चेंजर जिसको कह सकते हैं जो 2018 के विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी का वादा करके किया था, यानी कि महिलाएं ये जिसको चाहे उसको उसकी सरकार छत्तीसगढ़ में बना सकती हैं। ये दोनों ही इलेक्शन का रिजल्ट देखा जा सकता है। तो उस लिहाज से लोकसभा चुनाव में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इस योजना से कितना लाभ मिल सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दीपक देखिए ये है कि योजना का आपने वादा किया था वो आप पूरा कर रहे हैं। ये आपका एक, चूंकि आपको करना आपकी मजबूरी भी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अगर आप कोई योजना का लुभावना वादा कर रहे हैं और उसके बाद आप उसी के दम पर जीत कर भी आ रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट भी आपको बता रही है कि आपकी जो जीत मिली है उसमें सबसे बड़ी भूमिका इस योजना का वादा करना है, तो उसको पूरा करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस की हमारी साथी कह रही थी शिल्पा जी कि जो क्लॉज लाया इसके अंदर बीजेपी की सरकार ने, विष्णुदेव साय सरकार ने, वो कहीं इनको उल्टा नुकसान न दे दे। क्योंकि आपने जब वादा चुनाव के समय किया था, जब हम खुद भी चुनावी यात्रा पे थे और इनके बड़े बड़े नेताओं से हमारे इंटरव्यू हो रहे थे, उसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का इंटरव्यू आज भी हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने एक सवाल के जवाब में यही कहा था कि इसमें कोई क्लॉज नहीं होगा, हर विवाहित महिला को मिलेगा। अब जब वो महिलाएं आपने क्लॉज लाकर हटाया कि सरकारी नौकरी में जिनके परिवार के लोग हैं उनको नहीं मिलेगा, तो ऐसे लोग जिनकी आय जो टैक्स पेयर है उनके परिवार की महिलाओं को नहीं मिलेगा। इन संख्या को हम देखें तो कम से कम सरकारी नौकरी के 4 से 5 लाख लोग हैं। पुलिस विभाग में अलग से जो नौकरियां होती जो जिनकी संख्या हम कर्मचारी संघ में नहीं करते, उनकी भी संख्या 2-2.5 लाख के आसपास है। इसके अलावा टैक्स पेयर को हम निकालें तो वो भी लगभग 3 से 4 लाख लोग ऐसे हो जाएंगे जिनकी जो इस योजना से वंचित हो गए हैं। तो क्या अब उन महिलाओं का क्या रिएक्शन होगा, वो भी एक बड़ी देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव से पहले महतारी वंदन योजना के जरिए जरूर साधने की कोशिश की गई है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि सरकार जब छत्तीसगढ़ बने 24 साल हो गए हैं, 15 साल बीजेपी भी उसमें सरकार में रह चुकी है, उसके बाद भी आप 1,000 रुपए प्रति माह महिलाओं को देकर आप उम्मीद कर रहे हो कि महिलाएं उससे बहुत ज्यादा सक्षम हो जाएंगी, उनको आर्थिक लाभ भी मिल जाएगा। आपने 15 साल तक क्या किया कि महिलाएं आज भी 1,000 रुपए से अपने आप को संपूर्ण मान सकती हैं, ऐसा आपका ही दावा है। तो ये भी एक बड़ा सवाल होगा। चलिए मैं लौटूंगा आपके यहाँ। रजनी जी, आपसे अब मैं समझना चाहूंगा, चूंकि आप राजनीति को, छत्तीसगढ़ की राजनीति को भी देखती हैं करीब से। मध्य प्रदेश में तो साहब बहुत चर्चा है लाडली बहना योजना के, महिलाएं काफी खुश हैं। वो बात अलग है कि जिन्होंने वादा किया था वो सीएम नहीं है, उनकी जगह मोहन यादव है, लेकिन शिवराज की लाडली बहना योजना की चर्चाएं एमपी में बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में जब इलेक्शन रिजल्ट जिस दिन आ रहे थे 3 तारीख को, आपको भी याद होगा, 8 एग्जिट पोल्स औंधे मुंह गिर गए थे। किसी को यकीन नहीं था कि शायद सत्ता से भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस की सरकार बेदखल हो जाएगी, बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। बाद में फिर कहा गया कि महिलाओं ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई। तो क्या ये वही महतारी वंदन की महिलाएं हैं जिन्होंने 1,000 रुपए के लालच में बीजेपी को वोट देकर सत्ता में वापस बैठा दिया? इस पूरी योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? कितना इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए और कितना चैलेंजिंग कांग्रेस के लिए? जी बिल्कुल दीपक, देखिए आपने एग्जिट पोल का जिक्र किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये वो साल रहा जब महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा थी। इस साल 2,03,70,000 महिला मतदाता थी छत्तीसगढ़ में, और आज जब सरकार ने इस योजना के तहत राशि ट्रांसफर की है तो 70,12,800 महिलाओं को इसका फायदा मिला है। यानी कि चुनाव के नजरिए से, जैसा कि नीलेश ने भी कहा, सरकार के लिए, बीजेपी के लिए ये एक गेम चेंजर योजना है। अब लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में इस तरह की योजना पहली बार लागू हुई है, लेकिन देश में अगर हम देखें तो चाहे हमारे पड़ोसी मध्य प्रदेश की सरकार हो या पंजाब की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, इस तरह की योजनाएं वहां पर अलग अलग तरीकों से चल रही हैं। सवाल अब ये उठता है कि सरकार ने एक पहल की है कि योजना 1,000 की जो राशि है वो महिलाओं को मिलेगी। अब दो जो सवाल मेरे भी दिमाग में थे, हालांकि इनका जिक्र हो गया कि क्या ये जो राशि है ये महिलाओं के लिए काफी होगी, और दूसरा कि जब घोषणा हुई थी तो भाजपा ने ये कहा था कि सभी महिलाओं को लाभ मिलेगा। अब इसके लिए सीमाएं तय कर दी गई हैं, क्राइटेरिया तय कर दिया गया है। अब एक सवाल ये यहाँ जहन में आता है कि क्या ये जो राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो रही है, इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वो महिलाएं इस राशि का इस्तेमाल कर पाएंगी? क्या इस बात का खतरा नहीं है कि उस राशि का इस्तेमाल उनके परिवार का कोई और सदस्य करे? ज्यादातर हम देखते हैं कि गांवों में इस तरह की व्यवस्था नजर आती है। क्या इस योजना के बाद एक आशंका जो मन में आती है कि शराबबंदी जैसी, शराब की खरीदी की जो आंकड़े हैं वो ना बढ़े?
तो ये एक सवाल जहन में आता है। और दूसरा, कांग्रेस के लिए यहाँ पर जरूर सोचने वाली बात यह है कि जब विधानसभा चुनाव भी होने थे, उस समय भाजपा ने एक खाली फॉर्म लोगों को दिया था, गांव-गांव में ये फॉर्म पहुंचा था और मोदी की गारंटी पर लोगों ने भरोसा जताते हुए खाली फॉर्म को भी भरा था, जबकि उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी। तो कांग्रेस से यहाँ एक चूक हुई है। कांग्रेस ने इस रणनीति को जो है भांपने में, ये कहा जा सकता है कि चूक कर दी। अब आगे इससे पार पाने के लिए कांग्रेस क्या करेगी, ये देखना होगा। और दूसरा कि क्या सिर्फ 1,000 की जो राशि है वो इन महिलाओं के लिए काफी है? क्या छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी इसी तरह से मदद चाहती हैं, या उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ और भी पहल सरकार को करनी चाहिए ताकि वो इस योजना पर या इस योजना की राशि पर निर्भर ना रहें? एक चीज लेकिन रजनी जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि एमपी में हम देख रहे हैं आजकल जिस तरह से सरकारें अलग अलग राज्यों में जितना मुफ्त में बांट रही है, कई पार्टियां इस पर सवाल भी खड़े करती है। ये बात अलग है कि यहां आर्थिक सहायता देने की कोशिश महिलाओं को सरकार कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो लाडली बहना की राशि देने के लिए सरकार को बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है। सरकार मध्य प्रदेश की कई कर्जे में है। छत्तीसगढ़ सरकार के सामने भी चुनौती होगी कि आखिर ये जो राशि आर्थिक सहायता के तौर पर महिलाओं को दी जा रही है, महिलाओं के लिए जरूर संबल हो, लेकिन सरकार के लिए तो ये चुनौती होगी। सरकार कर्ज ना ले और किसी भी तरह अपने वित्तीय प्रबंधन को, अपने खजाने को भर कर रखे। ये सरकार के सामने कितना चैलेंज होगा, क्योंकि आखिरकार सरकार पे ही फिर कर्ज का बोझ बढ़ता है। बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सवाल मन में आता है कि पिछली सरकार को भी अगर हम देखें तो धान पर बोनस देने की घोषणा हुई और उसके बाद सरकार ने कर्ज भी लिए, जिस पर उस समय भाजपा विपक्ष में थी और उन्होंने सवाल भी उठाए। अब इस योजना को अगर हम देखें तो महिलाओं के खाते में आज 655 करोड़ 55 लाख रुपए की जो राशि है वो जारी हुई है। यानी कि सरकार पर हर साल 7 से 8,000 करोड़ का व्यय, एक आर्थिक दबाव जो है, दबाव ना भी कहें लेकिन ये जो व्यय है ये सरकार पर आएगा। अब सरकार इस 7 से 8,000 करोड़ की राशि को किस तरह से लेकर आती है, किस तरह से इसके लिए जो है तरीके अपनाए जाते हैं, क्या इसके लिए सरकार को कर्ज लेना होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये योजना है ही, इसके साथ ही पहले से जो छत्तीसगढ़ में योजनाएं चली आ रही हैं, किसानों को भी जो बोनस मिल रहे हैं, दूसरी भी जो योजनाएं हैं उनमें भी राशि चाहिए। और फिर वही सवाल जहन में आता है कि इस तरह की योजनाओं पर जब ये कहा जाता है कि क्या सिर्फ चुनावी फायदे के लिए जो फ्री बीज की बात है वो इस तरह की योजनाओं में नजर आती है, ये एक सवाल जरूर है। और 7 से 8,000 करोड़ एक बड़ी राशि है किसी भी सरकार के लिए। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। लक्ष्मी जी, अब आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आप एक महिला हैं और घर चलाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। महिलाओं को तो गृह मंत्री कहा जाता है घर का। चाहे हम घर चलाएं या सरकार चलाएं, मजा तब आता है चलाने में जब खजाना भरा हो। अभी ना सही, आगे चलकर सरकार कहीं कर्जे लेने का तो नहीं सोचेगी, और अगर सोचेगी तो जाहिर है विपक्ष इस पर हमला बोलेगी। तो ये कर्ज ना लेना पड़े, खजाना भरा रहे और सब कुछ बढ़िया चलता रहे, इसके लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्या कुछ प्लानिंग कर रखी है? क्योंकि वो पूर्व में आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं, वित्तीय प्रबंधन में कहा जाता है कि काफी माहिर है वो। देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से जब सरकार कोई योजना लाती है तो उसके आर्थिक जो प्रबंधन है वो भी करती है और वित्त भी। देखिए, छत्तीसगढ़ एक बड़ा माइनिंग सेक्टर है और बड़ा राजस्व उससे मिलता है। रही बात जो महिलाओं को देने की, क्या है 1,000 रुपया एक महिला बहनें, अभी दोनों बहनें हमारी डिबेट में बैठी है, हमारी पत्रकार भी हैं और हमारी विपक्षी बहन कांग्रेस से भी बैठी हुई है। जब महिलाओं को अगर 1,000 रुपया उनके लिए महीने में बचा पाना कितना बड़ा एक सशक्तिकरण का उदाहरण हो सकता है। 12,000 रुपए पर ईयर अगर वो बैंक उस पैसे को नहीं निकालती है, वो सोचती कि सरकार इसको मुझे कुछ आर्थिक प्रबंधन के लिए अपने परिवार के लिए दे रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रदेश की आर्थिक सक्षमता की ओर बढ़ने वाला कदम होगा। आज सरकार महिलाओं की सक्षमता के लिए बहुत सारे अलग अलग योजना चला रही है और उसके माध्यम से बहनों का स्किल डेवलपमेंट करके उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए। ऐसी चाहे मोदी गवर्नमेंट की योजना हो, छत्तीसगढ़ में भी जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी तो इस तरह से अनेक स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद महिला सशक्तिकरण की इन्होंने वादा किया था कि परित्यक्ता विधवा बहनों को 1,000 रुपए देंगे, लेकिन इन्होंने दिया नहीं, ये घोषणा ही करते रहे। अभी आपके पत्रकार जी बात कर रहे थे कि पहले बहनों को शराबबंदी का वादा करके इन्होंने धोखा दिया,
और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार जब छत्तीसगढ़ में रही तो आम जनमानस के साथ धोखा देने का काम किया। बड़ी राजस्व की राशि को इन्होंने किस तरह से बर्बाद किया, इसका उदाहरण शराब में 2000 करोड़ का घोटाला है कोल माफियाओं के द्वारा। कोल में बिचौलिए के माध्यम से जो पैसा है उसको वसूला गया। उसी तरह से किसानों को दिग्भ्रमित किया गया, हर वर्ग को, गरीबों को आवास से वंचित किया गया। तो हर वर्ग को छलने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। आज छत्तीसगढ़ की बहनों ने भाजपा पे विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी उनके विश्वास को कायम करते हुए छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से सक्षम भी बनाएगी और यहाँ के हर वर्ग को भी सक्षम बनाएगी। चलिए, छत्तीसगढ़ की जनता मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। लक्ष्मी जी, जो सवाल आप खड़े कर रही हैं, शिल्पा जी बेहतर जवाब दे पाएंगे, फिर मैं नीलेश का रुख करूंगा। शिल्पा जी, जितना मैं समझ पाया हूं बातों को, गंभीर आरोप लक्ष्मी जी लगा रही है कि कुछ अधूरे वादे रह गए भूपेश सरकार के। आपने वादे किए थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया, जनता ने इसलिए भी आपको दरकिनार करा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अब यही रहेगा कि छत्तीसगढ़ की अब 11 सीटों पर किस तरह बीजेपी फतह की जो रणनीति बना रही है, आपकी पार्टी कितना उसे गंभीरता से ले रही है? क्योंकि छत्तीसगढ़ भले ही छोटा राज्य हो, यहां भले ही 11 सीटें हो, लेकिन देश में भी कांग्रेस की स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह पार्टी के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, कांग्रेस के लिए कई अनेक चुनौतियां सामने हैं। देखिए, निश्चित रूप से आगे आने वाले लोकसभा चुनाव को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से लेती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के जैसे लोक लुभावन वादे करके और बाद में वादा खिलाफी करते कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस की सरकारें नजर नहीं आती है। 2-3 बिंदुओं पर मैं मुख्य रूप से बात करना चाहूंगी कि इन्होंने कहा था कि तत्काल मोदी की गारंटी लागू होगी जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी। तो हम बार बार यही प्रश्न इनसे पूछते हैं कि सरकार बने 3 महीने हो गए हैं और अभी यदि महतारी वंदन योजना की राशि दे रहे हैं तो कायदे से इनको जो है मुख्य रूप से 3000 रुपए एक मुश्त हमारी माताओं बहनों के अकाउंट में डालना चाहिए थे, परंतु इनके पास इनका जवाब नहीं होता है। तथाकथित डबल इंजन की सरकार है परंतु राशि का आवंटन सही ढंग से नहीं किया जाता है। साथ ही बजट की बात आ रही थी तो निश्चित रूप से हमारी बहन ने कहा कि 7 से 8,000 करोड़ रुपए इनको चाहिए। अभी इन्होंने बजट, आप भी जानते हैं, जनता भी देख रही है, माताएं बहनें भी देख रही है, 3000 करोड़ का बजट महतारी वंदन योजना के नाम पर आवंटित किया गया है और इसके साथ ही अभी तक के 13,000 करोड़ का कर्ज शायद सरकार ले चुकी है। जितने आंकड़े हैं ये जनता स्पष्ट तौर से देख रही है कि कौन जो है चुनावी लाभ लेने के लिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि लोकसभा चुनाव में चुनावी लाभ लेने के लिए फिर से ये चीजों को संभालने की कोशिश कर रही है। इसके विपरीत कांग्रेस की सरकार जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने गोठान योजना लाई जिसमें 27 लाख हमारी माताएं बहनें जो हैं वो गोठान में कार्य कर रही थी। गौ माता का संरक्षण संवर्धन के साथ ही खुद भी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन रही थी, खुद अपनी कमाई अपने हिसाब से कर रही थी। बिल्कुल, काम तो शिल्पा जी वाकई कुछ बहुत अच्छे हो रहे थे तत्कालीन भूपेश सरकार के वक्त, लेकिन मैं भी कई दफा हैरान रह जाता हूं राजनीतिक विश्लेषकों की तरह कि आखिर फिर हुआ क्या। चलिए नीलेश, क्या लग रहा है अब, क्योंकि 11 सीटों में से पिछली बार तो 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, इस बार तो उस पर भी बीजेपी कह रही है कि चुनौती होगा। बीजेपी पूरी 11 सीटों पर रणनीति के साथ काम कर रही है, कितना इम्पैक्ट होगा इसका? दीपक, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो शिल्पा जी जो कह रही थी कि महतारी वंदन योजना का 3000 रुपए एडवांस में मिलना चाहिए था, सरकार बने 3 साल हो गई। मुझे बड़ा हैरानी लगती है कि राजनीतिक दल जब अपनी सुविधा के अनुसार जब सत्ता में होते हैं तो किसी भी चीज को किस तरह से, जब सत्ता में होते हैं तब उसको किस तरह से परिभाषित करते हैं और जब विपक्ष में आ जाते हैं तब किस तरह से उसको परिभाषित करते हैं। शिल्पा जी को इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि भूपेश बघेल की सरकार जब बनी थी तब कांग्रेस जब चुनाव में लड़ी थी तब उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा युवाओं से किया था। उस योजना की शुरुआत चुनाव से 1 साल पहले हुई, 3 साल तक चुनाव की शुरुआत नहीं हुई। तो क्या उस समय जब ये सवाल उठ रहे थे कि 3 साल के पैसे कहाँ हैं, वो पैसे कहाँ गए, तब उनके जो तर्क होते थे, क्या वही तर्क 3 महीने के लिए उसका लाभ बीजेपी को नहीं मिल सकता? तो ये एक राजनीतिक दलों को, चाहे जो भी हो, जो सत्ता में रहे, वो उस तरह से अपने हिसाब से परिभाषित करता रहता है अपने लाभ लेने के लिए। दूसरी, अब सबसे बड़ा जो हमारी चर्चा का विषय है
कि क्या इसका राजनीतिक लाभ लोकसभा चुनाव में क्या होगा। तो जो एक एनालिसिस होती है और देखने को मिलता है कि महतारी वंदन योजना का आज राशि जारी कर देने से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कोई एक्स्ट्रा लाभ होगा ये होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि अगर ये राशि नहीं देते तो इनको नुकसान ज्यादा हो सकता था, वो महिलाओं की नाराजगी इनको झेलने को मिलती और उसका नुकसान ये होता कि इनको चुनाव में महिलाएं साथ नहीं देती।